गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? आई होप यू आर हेल्दी। मैं आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे। नाउ लेट अस फोकस ऑन आवर स्टडी। आइए अब हम अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। डियर स्टूडेंट, नाउ वी रीड लेसन नंबर 8। वी नीड ईच अदर। हमें एक दूसरे की ज़रूरत है। मैन इज़ अ सोशल एनिमल। सोशल मीन्स होता है सामाजिक। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। द मेंबर ऑफ कम्युनिटी। कम्युनिटी मीन्स समुदाय। कोऑपरेट। कोऑपरेट मीन्स होता है सहयोग। विथ ईच अदर। समुदाय के सदस्य एक दूसरे का सहयोग करते हैं। दे शेयर। शेयर मीन्स होता है बांटना या साझा करना। वर्क एंड ड्यूटीज़। वे काम और कर्तव्यों को साझा करते हैं। वी लिव टुगेदर। टुगेदर मीन्स एक साथ। विद आवर फैमिली मेम्बर इन अ। नेबरहुड मीन्स पड़ोस। विद अदर पीपल। हम अपने पड़ोस में अपने परिवार के सदस्यों के साथ व अन्य लोगों के साथ रहते हैं। ऑल दीज पीपल लिव टुगेदर इन अ सोसाइटी। सोसाइटी मीन्स होता है समाज। समाज, ये सभी लोग एक समाज में एक साथ रहते हैं। मोस्ट ऑफ अस आर लकी। लकी मीन्स होता है भाग्यशाली। टू हैव इनफ फूड टू ईट। गुड क्लॉथ्स। क्लॉथ्स मीन्स कपड़े। टू वियर एंड प्लेस टू लिव इन। प्लेस मीन्स जगह। हम में से ज़्यादातर लोग भाग्यशाली हैं कि हमारे पास खाने के लिए भोजन, पहनने के लिए कपड़े और रहने के लिए जगह है। वी आर हेल्दी। हेल्दी मीन्स होता है स्वस्थ। बोथ फिजिकली मीन्स शारीरिक रूप से, एंड मेंटली और मानसिक रूप से। हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हैं। बट सम पीपल आर नॉट सो लकी। लेकिन कुछ लोग खुशकिस्मत नहीं हैं। दे मे बी पुअर। गरीब, सिक, बीमार। ओल्ड, बूढ़े। डिसेबल्ड और डिस्टिट्यूट्स। वे गरीब, बीमार, बूढ़े, विकलांग या बेसहारा हो सकते हैं। वी मस्ट लर्न टू शेयर थिंग्स विद देम, केयर फॉर देम एंड हेल्प देम व्हेन द नीड अराइजेज। हमें उनके साथ चीज़ों को साझा करना चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर उनकी मदद भी करनी चाहिए। इनकी जो पुअर लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनकी। द बेस्ट प्लेस टू स्टार्ट केयरिंग फॉर अदर इन इज़ द एरिया क्लोज टू आवर होम एंड स्कूल। अन्य के लिए देखभाल शुरू करने के लिए, अगर हमें किसी की देखभाल शुरू करनी है तो उसके लिए सबसे अच्छी जगह हमारे स्कूल के करीब का क्षेत्र हो सकता है। दिस इज़ आवर कम्युनिटी। यह हमारा क्या है? एक समुदाय है। टू सर्व द कम्युनिटी इज़ अ नेशनल एज वेल एज ह्यूमैनिटेरियन सर्विसेज। समुदाय की सेवा करना राष्ट्रीय और साथ ही मानवीय सेवा भी होती है। अगेन रीड। वी नीड ईच अदर। हम एक दूसरे की ज़रूरत है। मैन इज़ अ सोशल एनिमल। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। द मेंबर ऑफ अ कम्युनिटी कोऑपरेट विथ ईच अदर। एक समुदाय के सदस्य एक दूसरे का सहयोग करते हैं। दे शेयर वर्क एंड ड्यूटीज़। वे काम और कर्तव्यों को साझा करते हैं। वी लिव टुगेदर विथ आवर फैमिली मेम्बर इन अ नेबरहुड विद अदर पीपल्स। हम अपने पड़ोस में अपने परिवार के सदस्यों के साथ व अन्य लोगों के साथ रहते हैं। ऑल दीज पीपल लिव टुगेदर इन अ सोसाइटी। ये सभी लोग एक समाज में एक साथ रहते हैं। मोस्ट ऑफ अस लकी टू हैव इनफ फूड टू ईट, गुड क्लॉथ्स टू वेयर एंड अ प्लेस टू लिव इन। हम में से ज़्यादातर लोग भाग्यशाली हैं कि हमारे पास खाने के लिए भोजन, पहनने के लिए कपड़े और रहने के लिए जगह है। वी आर हेल्थी बोथ फिजिकल एंड मेंटली। हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हैं। बट सम पीपल आर नॉट सो लकी। लेकिन कुछ लोग खुशकिस्मत नहीं होते। दे मे बी पुअर, सिक, ओल्ड, डिसेबल्ड और डिस्टिट्यूट। वे गरीब, बीमार, बूढ़े, विकलांग या बेसहारा हो सकते हैं। We must learn to share things with them, care for them and help them when the need arises.
हमें उनके साथ चीज़ों को साझा करना, उनकी देखभाल करनी और उनकी ज़रूरत पड़ने पर उनकी मदद करनी चाहिए। द बेस्ट प्लेस टू स्टार्ट केयरिंग फॉर अदर इज़ द एरिया क्लोज टू आवर होम एंड स्कूल। अगर हमें किसी की देखभाल करनी है तो उसके लिए हमें कौन सा एरिया, अपने घर के पास का या फिर स्कूल का एरिया देखना चाहिए। दिस इज़ आवर कम्युनिटी, यह हमारा एक समुदाय है। टू सर्व द कम्युनिटी इज़ अ नेशनल एज वेल एज ह्यूमैनिटेरियन सर्विसेज। मनुष्य की सेवा करना राष्ट्रीय और साथ ही मानवीय सेवा है। केयरिंग फॉर एल्डर्स, बुजुर्गों की देखभाल। चैरिटी बिगिनस एट होम इज़ वेरी कॉमन सेइंग। चैरिटी घर पर शुरू में बहुत आम कहावत है। इट मीन्स दैट वट एवर गुड वर्क वी वांट टू डू शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम आवर ओन होम्स। इसका मतलब है कि जब हम कोई भी अच्छा काम करते हैं, हम चाहते हैं कि वह हमारे लिए अच्छा हो। Most of us have old grandparents in the family. हम में से ज़्यादातर परिवार में अच्छे दादा दादी हैं। They have loved us and taken care of us. वे हमसे प्यार करते हैं और हमारी देखभाल करते हैं। When they become old and weak, जब वह कमज़ोर या बूढ़े हो जाते हैं, they need आवर हेल्प एंड केयर, तो उन्हें हमारी मदद की और हमारी देखभाल की आवश्यकता होती है। मतलब कि उन्हें ये आवश्यकता होती है कि हम उनकी देखभाल करें और उनकी मदद करें। इट इज़ आवर ड्यूटी टू केयर फॉर द एल्डरली पीपल एंड स्पेंड टाइम विद देम। अतः हमारा भी कर्तव्य है कि हम बुजुर्गों की देखभाल करें और उनके साथ समय बिताएं। यू शुड रिस्पेक्ट your grandparents and show them that you care. आपको अपने दादा दादी का सम्मान करना चाहिए और उन्हें दिखाना चाहिए कि आप उनकी परवाह करते हैं। You can learn many things from them. आप उनसे कई चीज़ें सीख सकते हैं। Again read. Caring for elders, बुजुर्गों की देखभाल। Charity begins at home is very common saying. चैरिटी घर पर शुरू बहुत आम कहावत है। इट मीन्स, इसका मतलब, दैट वट एवर गुड वर्क वी वांट टू डू शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम आवर ओन होम। इसका मतलब यह है कि आप कोई भी अच्छा काम कर सकते हैं अपने घर में शुरू। मोस्ट ऑफ अस हैव ओल्ड ग्रैंड पेरेंट्स इन द फैमिली। हम में से ज़्यादातर परिवार में अच्छे दादा दादी हैं या ज़्यादातर परिवार में दादा दादी हैं बूढ़े। दे हैव लव्ड अस एंड टेकन केयर फॉर अस। वे हमसे प्यार करते हैं और हमारी देखभाल करते हैं। वैन दे बिकम ओल्ड एंड वीक दे नीड आवर हेल्प एंड केयर। जब वह बूढ़े और कमज़ोर हो जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए। इट इज़ आवर ड्यूटी टू केयर फॉर द एल्डरली पीपल एंड स्पेंड टाइम विद देम। अतः हमारा कर्तव्य है कि हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए और उनके साथ समय बिताना चाहिए। यू शुड रिस्पेक्ट योर ग्रैंड पेरेंट्स एंड शो देम दैट यू केयर। आपको अपने दादा दादी का सम्मान करना चाहिए और उन्हें दिखाना चाहिए कि आप उनकी परवाह करते हैं। यू कैन लर्न मैनी थिंग फ्रॉम देम। आप उनसे कई चीज़ें सीख सकते हैं। नेक्स्ट है केयरिंग फॉर द ब्लाइंड्स। ब्लाइंड्स मीन्स होता है अंधे, ठीक है, अंधों की देखभाल करना। सम पीपल मे लिव इन आवर नेबरहुड हुज आई साइट्स इज़ वीक और मे बी ब्लाइंड। हमारे पड़ोस में कुछ ऐसे लोग रहते हैं जिनकी नज़र कमज़ोर है या अंधे हैं। सच पीपल नीड आवर लव एंड केयर। ऐसे लोगों को हमारे प्यार और देखभाल की ज़रूरत है। सम पीपल गो टू द ब्लाइंड स्कूल्स इन देयर फ्री टाइम्स। कुछ लोग अपने खाली समय में अंध विद्यालय जाते हैं। दे केयर इटेबल क्लोथ्स एंड अदर नीडेड थिंग फॉर द विजली चेज चिल्ड्रन टू शो दैट दे केयर। वे क्या करते हैं, अपने खाली समय में अंध विद्यालय जाते हैं। नेत्रदान बच्चों को देने के लिए
खाने पीने की चीज़ें, कपड़े और अन्य ज़रूरी चीज़ें लेकर जाते हैं ताकि उन्हें लगे कि वह हमारी हम उनकी परवाह करते हैं। दे आर अमेज्ड टू सी हाउ फास्ट सच चिल्ड्रन रीड बुक्स एंड रिटन इन स्पेशल लैंग्वेज आर कॉल्ड ब्रेली। वे यह चीज़ें देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि बच्चे ब्रेल नामक एक विशेष भाषा में लिखी हुई पुस्तकों को कैसे पढ़ लेते हैं। अगेन रीड। केयरिंग फॉर द ब्लाइंड्स, अंधों की देखभाल करना। सम पीपल में लिव इन आवर नेबरहुड वूज आई साइड इज़ वीक। हमारे पड़ोस में कुछ ऐसे लोग रहते हैं जिनकी नज़र कमज़ोर है और मे बी ब्लाइंड, या वे अंधे हैं। सच पीपल नीड आवर लव एंड केयर, ऐसे लोगों को हमारे प्यार और देखभाल की ज़रूरत है। सम पीपल गो टू द ब्लाइंड स्कूल्स इन देयर फ्री टाइम, कुछ लोग अपने खाली समय में अंध विद्यालय जाते हैं। दे कैरी ईटेबल क्लोथ्स एंड अदर नीडेड थिंग फॉर द विजली चेंज्ड चिल्ड्रन टू शो दैट दे केयर। वे नेत्रहीन बच्चों को देने के लिए खाने पीने की चीज़ें, कपड़े और अन्य जरूरी चीज़ें लेकर जाते हैं। They are amazed to see how fast such children read books written in special language called Braille. वे यह देखकर आश्चर्यचकित हैं कि बच्चे ब्रेल नामक एक विशेष भाषा में लिखी हुई पुस्तकों को कैसे पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट है केयरिंग फॉर द पीपल इन द ओल्ड एज होम, वृद्धाश्रम में लोगों की देखभाल। इन बिग सिटीज़, बड़े शहरों में, देयर आर होम्स फॉर द ओल्ड पीपल, बड़े शहरों में बूढ़े लोगों के लिए घर हैं। द पीपल इन द ओल्ड एज होम आर द ओन्स हु आर नेग्लेक्टेड बाय देयर आउन नियर एंड देयर ओन्स। लोग वृद्धाश्रम हैं जो अपने ही निकट और प्रिय लोगों द्वारा उपेक्षित कहलाते हैं। They, children, might have put them in these homes when they are old and unable to work. उनके बच्चे उन्हें इस घर में रख सकते हैं जब वे बूढ़े हो जाते हैं और काम करने में असमर्थ होते हैं। We should try to bring some cheer in the life for the such people. हमें ऐसे लोगों के जीवन में खुशियाँ लाने का प्रयास करना चाहिए। थोंक देयर आर नर्सेस टू केयर फॉर दिस पीपल, दे लुक फॉरवर्ड टू विजिट बाय लविंग चिल्ड्रन। हालांकि इन लोगों की देखभाल करने के लिए नर्सें हैं, लेकिन प्यार करने के लिए और बच्चों से मिलने के लिए वे हमेशा उत्सुक रहते हैं। अगेन रीड। केयरिंग फॉर द पीपल इन द ओल्ड एज होम, वृद्धाश्रम में लोगों की देखभाल। इन बिग सिटीज़, देयर आर होम्स फॉर द ओल्ड पीपल्स, बड़े शहरों में बूढ़े लोगों के लिए घर हैं। द पीपल इन ओल्ड एज होम आर द ओन्स हु आर नेग्लेक्टेड बाय देयर आउन नियर एंड देयर ओन्स। लोग वृद्धाश्रम हैं, वह लोग वृद्धाश्रम में हैं जो अपने ही निकट और प्रिय लोगों द्वारा उपेक्षित हैं। Their children might have put them in this home when they are old and unable to do work. उनके बच्चे उन्हें इस घर में रख सकते हैं जब वे बूढ़े हो जाते हैं और काम करने में असमर्थ होते हैं। We should try to bring some cheer in the life of the such people. हमें ऐसे लोगों के जीवन में खुशियाँ लाने का प्रयास करना चाहिए। Thonk there are nurses to care for these people, they look forward to visit by loving children. हालांकि इन लोगों की देखभाल के लिए नर्सें हैं, लेकिन वे प्यार करने वाले बच्चों से मिलने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं, इसलिए हमें उनकी केयर करनी चाहिए और जो भी वृद्धाश्रम में लोग रहते हैं उनकी मदद करनी चाहिए। डियर स्टूडेंट, आज हमने लेसन नंबर 8 रीड किया है। आपको भी इस लेसन को अगेन रीड करना है। जब तक आप इस लेसन को अगेन रीड नहीं करेंगे आपको लेसन समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपको ध्यान से इस लेसन को एक बार अगेन रीड करना है। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।